अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं शबीर खान। आजकल मुल्क भर में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आए रोज़ अगर देखा जाए कि वादी कश्मीर की पर्टिकुलर हम बात करेंगे, जो टेम्परेचर है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। 1971 का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। 71 में हमें ऐसी गर्मी देखने को मिली थी, लेकिन 71 के बाद 2025 में अब ऐसी गर्मी हमें देखने को मिली है। लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा है कि आज हम जो हमारे साथ डॉक्टर साहिब मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी वजूहात तो आप सबको मालूम है। कहीं ना कहीं इंसान की अपनी ही करतूत ऐसी हैं कि उनको अल्लाह ने ये दुनिया तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन जो हम इंसानों ने इसका हाल किया है तो वो बहुत बुरा है और उसका असर सबसे पहले हम पे पड़ रहा है। चाहे आप क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं आज गर्मी की वजह से। तो कभी सर्दियां ज़्यादा हो जाती हैं, कभी अनप्रेडिक्टेड जो होता है बारिशें आ जाती हैं। तो ये सब जो है ये क्लाइमेट चेंज का ही असर होता है। तो आज चूँकि गर्मी का मौसम है और हम देख रहे हैं कि हम भी अब इतने साल जो जिए हैं, लेकिन हम भी देख रहे हैं कि गर्मी हर साल गर्मी में इजाफ़ा होता जा रहा है और इसका असर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है कि वो है हेल्थ ऑफ द ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। तो हम इसमें मैं आज थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, क्योंकि गर्मी को तो आप रोक नहीं सकते हैं, ये तो अल्लाह का कुदरती निज़ाम है। गर्मी तो होगी, तो आप अपने आप को, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को कैसे गर्मी से थोड़ा सा बचाया जा सकता है, ऐसे ही मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। एक सबसे जो पहली बात है, इसमें आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि पानी आपने खूब पीना है। मेरी तरफ ध्यान दे के सुनना, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, यानी कि पानी का इस्तेमाल ठीक ठाक करो। दिन में ज़्यादा पानी पियो, रात में अगर कम भी पियोगे, क्योंकि दिन में पसीना भी ज़्यादा आता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। तो अब आपका ये ज़रूरी सुनना है कि अब कौन सा फ्लूइड हम करेंगे इस्तेमाल, कि अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए हम कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लूइड्स जो हैं, जो आप होम मेड जो ड्रिंक्स होती है वो आप इस्तेमाल करें। उसमें आपको लस्सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है इसके लिए, गर्मी के लिए। उसमें आपको लेमन वाटर है और प्लेन वाटर है। और प्लीज़ मैं इस पर बहुत ही स्ट्रेस देता हूँ कि आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल और जो भी आपका ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का बिल्कुल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, और ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करो, ताकि आप गर्मी से बच सकोगे। तो दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे। दूसरी चीज़ है कि आप उस जगह प्रेफर करोगे बैठना जहाँ गर्मी कम हो। हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि कोई कमरा ऐसा होता है जहाँ ठंडी होती है, तो हमको प्रेफर करना है कि हम ज़्यादा देर उसी ठंडी में गुजारें। या अगर आपके पास एसी है तो वो बहुत अच्छी बात है, एसी नहीं है तो आप फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ैन का इस्तेमाल करने के बाद भी आप ऐसी जगह ढूंढें तो जहाँ गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि जहाँ पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ आपके डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वो प्लेसेस ऐसी होती हैं जो रिलेटिवली कूल होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो उसमें आप ये अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। तो और आप उसमें अपने आप पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, और जो फिज़िक्स में जो प्रिंसिपल्स है, कंडक्शन, इवापोरेशन, वही अप्लाई होती हैं, जिससे आप अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। तो कपड़े जो पहनने हैं, आपको लाइट वेट कपड़े पहनने हैं और लाइट कलर्ड भी पहनने हैं। जो ब्राइट कलर होता है उसमें गर्मी आपको ज़्यादा पड़ेगी, तो लाइट कलर और लाइट वेट कपड़े पहनने हैं और लूज़ पहनने हैं। डोंट यूज़ टाइट टू कीप योर सेल्फ कूल। तो आप उसमें दूसरी चीज़ है कि आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। आप जो टॉवल होती है, आप वेट करके उसको कोल्ड वाटर में उसको आप सर पे रख सकते हैं या उसको गर्दन पे रख सकते हैं, तो जिससे आप अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही है कि आप
जो अपने आप को ठंडा रखने के लिए आपने ऐसी जगह चुनी जहां रिलेटिवली कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा वहां बैठें तो अपने आप को गर्मी से बचाएं। तीसरी चीज़ है कि अब अगर आप को काम करना ज़रूरी है, गर्मी में जाना ज़रूरी है, तो कई मज़दूर लोग होते हैं जिनका रोज़ी रोटी का मसला होता है, तो गर्मी में काम करना पड़ता है। तो उनके लिए एक एडवाइस मैं देना चाहता हूं कि अपने वर्क को ऐसे डिवाइड करो ताकि आप कंटिन्यूसली गर्मी में काम ना करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सर पे हैट लगाएं या टोपी लगाएं सर पे, जो आपको गर्मी से महफूज रखेगी। गर्दन पे अगर वेट टॉवल रखोगे तो वो अच्छा रहेगा, लूज़ कपड़े पहनोगे तो अच्छा रहेगा। और ख़ुसूसन 12 से 3 तक, ये हर किसी के लिए मैं स्ट्रेस दे के बता रहा हूँ कि 12 से 3 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें और जितना हो सके उसको अवॉइड करें। अगर निकलना ही है तो इंटरवल्स में निकलें। कंटिन्यूसली अगर आप 12 से 3 तक गर्मी में रहोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपके सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। तो इसके बाद मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सिर्फ अपने आप का ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि अपने वो लोग जो हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, उसमें छोटे बच्चे हैं, उसमें बूढ़े लोग हैं, उसमें वो लोग हैं जो मेंटली सिक होते हैं, फिज़िकली फ़िट नहीं होते हैं, जो खुद अपने आप का ख्याल नहीं रख सकते हैं। तो आप लोगों पे फ़र्ज़ बनता है कि उनका ख्याल रखें। जहाँ भी मिलें ऐसे लोग गर्मी में बैठे हों तो उनके लिए सहारा बने, ताकि आप उनकी मदद कर सकें और उनको इस गर्मी से बचा सकें। रही बात गर्मी से बचना क्यों है, वो तो आप पूछेंगे कि गर्मी से बचना क्यों ज़रूरी है। तो गर्मी से जो असरात ह्यूमन हेल्थ पे पड़ते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो माइल्ड होता है वो डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स। आपने टीवी पे भी देखा होगा, जब गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं, हाँ, उसकी एक्टिविटी जो भी रहती है उसमें आपका स्वेटिंग रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो क्रैम्प्स होते हैं, जो नॉर्मल सी बात है, उसको आप फ्लूइड्स से करेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो उसके बाद होता है, हीट एग्जॉशन होती है। पहले अगर आपने केयर नहीं किया क्रैम्प्स का तो हीट एग्जॉशन होगा, आपको फटीग लगेगा, आप डिजीनेस लगेगी, आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं चल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं ज़्यादा। तो हीट एग्जॉशन से आप डिजीनेस भी हो सकती है, और कभी ऐसा होता है कि उल्टी आ जाती है या सेंसोरियम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बात नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो तीसरा है, जो सबसे ड्रेडफुल है गर्मी की वजह से, वो हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक में आपका टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, और कन्वल्शंस हो सकती हैं, कोमा हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेथ होती है हीट स्ट्रोक में, आप रोज़ टीवी पे न्यूज़ में सुनते होंगे। तो ये चीज़ें जो हेल्थ पे पड़ती हैं, असर जो इनका पड़ता है, तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो ज़रूरी करनी है, ताकि इन तकलीफ़ों से बचा जाए। तो खुसूसन मैं एक बार फिर स्ट्रेस देता हूँ कि जो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं उनका ख्याल आपने रखना होगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं, और हमसायों का ख्याल भी रखिएगा। सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, अपनी सोसाइटी में सबका ख्याल रखना है, ताकि जितना हो सके हम इस गर्मी से अपने आप को निजात पा सकें। और ये भी ज़्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कुछ सख्ती भी नहीं रहती है, और हाँ, यस, खुशी भी नहीं रहती है, सख्ती भी नहीं रहती है। तो हर सख्ती के बाद आराम होता है, और आराम के बाद सख्ती भी आ सकती है। तो ये चीज़ें, ये मुश्किल दिन हैं, इनको निकालना होगा, और एहतियात के साथ निकालना होगा। बाकियों की हेल्प करनी होगी, अपनी हेल्प करनी होगी, तो इंशाल्लाह हम इस वक्त को भी मात दे सकते हैं अच्छी तरह से, और इस गर्मी से भी बचा जा सकता है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ सजाद साहब, कंसल्टेंट कम HOD मेडिसन सोपोर, बात कर रहे थे भीषण गर्मी के हवाले से। जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि सर ने क्या क्या तदबीर उठाने को कहा है कि लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए उन पर अमल करिएगा, खुद को भी बचाइएगा, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें बताइएगा कि कैसे हम इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे स्टेट टाइम्स में शबीर खान।